नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के वीडियो नंबर सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम सेकंड वीडियो में परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, परिमेय संख्याओं का प्रसार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9667213231 पर। मैं इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती हो तो आप मेरे को सजेशन करें, जिससे हम उन गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देखो, पहला टॉपिक है परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। देखो, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कि परिभाषा के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको सिद्ध भी किस प्रकार करें, इसको दर्शाने के लिए देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक प्रमेय करते हैं हम कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो बच्चों, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि हम कहें कि यदि a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। इसके अकॉर्डिंग कि हम परिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे कि कौन संख्या परिमेय संख्या है या है नहीं है। देखो, पहला सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करेंगे तो इसका विरोधाभास कथन लेकर हम सिद्ध करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, जहाँ a b से अभाज्य पूर्णांक है। हमने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, a और b से अभाज्य पूर्णांक है, तो हम ले सकते हैं कि √3 बराबर होगा a/b, जहाँ b डिड नॉट इक्वल 0 होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर बराबर होगा a²/b²। तो यहाँ से हो जाएगा b² बराबर a²/3। अब a² 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगा, अतः a एक भाज्य संख्या है, भाज्य पूर्णांक संख्या है, या a एक भाज्य संख्या है। इसके देखो आगे, देखो बच्चों, इसके आगे देखिए हम तो हम a बराबर 3c लिख सकते हैं।
ए बराबर 3c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। ए को इस प्रकार ए के मान को 3b² बराबर a² में प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं 3b² बराबर होगा 3c का होल स्क्वायर। यहाँ से होगा 3b² बराबर होगा 9c²। तो b² बराबर हो गया, b² बराबर हो गया 3c²। तो c² बराबर हो गया यहाँ से b² बटे 3। अब b² 3 से भाज्य है, तो b भी 3 से भाज्य होगा। अतः a और b दोनों भाज्य पूर्णांक संख्या है, जो हमारे कथन का विरोधाभास करता है। अतः √3 एक अपरिमेय इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या या इनरेशनल नंबर है। देखो, हमने सबसे पहले √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। सबसे पहले √3 संख्या को एक परिमेय संख्या माना, जहाँ ए और बी से अभाज्य पूर्णांक है। तो a √3 बराबर a बटा b नॉट इक्वल 0 गया, दोनों तरफ वर्ग किया। तो सबसे पहले a को भाज्य सिद्ध किया, फिर b को भाज्य सिद्ध कर दिया। अब a और b दोनों भाज्य पूर्णांक है, लेकिन हमने माना क्या था? अभाज्य पूर्णांक, जो हमारे कथन का विरोधाभास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इसी प्रकार √2, √5, √7 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। दोनों क्या सिद्ध कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि 3 गुना √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन ले हम दर्शाइए कि 3 गुना √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 गुना √2 एक परिमेय संख्या है। ए और बी ऐसी से अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहाँ b डिड नॉट इक्वल 0 होगा। 3 √2 बराबर होगा a बटे b। तो हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर होगा a बटे 3b। 3
ए और बी पूर्णांक है, ए बटे 3b एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, इसलिए √2b एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 × 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों 3 गुना √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या मानेंगे कि 3 गुना √2 एक परिमेय संख्या है। ए और बी ऐसी सहअभाज्य पूर्णांक है जहाँ b डोट इक्वल 0 है, तो 3 गुना √2 बराबर a बटे b, √2 बराबर a बटे 3b। मतलब a है जो 3 से भाज्य है और b है जो भी 3 से भाज्य है, और a और b क्या है, भाज्य है। हमने क्या माना, अभाज्य सहभाज्य पूर्णांक माना, जो हमारे कथन का विरोधाभास करता है। तो हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √2 अपरिमेय संख्या है, तो 3 गुना √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम 3 + √2 3 - √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि √2 को सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, 2 गुना √3 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सभी में एक ही मेथड लगता है इनमें। आगे देखो बच्चों, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ से कि दशमलव परिमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या इन रेशनल नंबर एंड उनका दशमलव प्रसार। ये तो हमने बच्चों पहले देखा कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा वो परिमेय संख्या होगी, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा लेकिन किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है तो वह परिमेय संख्या होगी, और यदि किसी संख्या की आवृत्ति भी नहीं हो रही है और प्रसार भी अशांत है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। देखो, परिमेय संख्या रेशनल नंबर है तो प्रसार शांत होगा, और यदि प्रसार अशांत है तो किसी अंक की आवृत्ति होगी, और यदि प्रसार अशांत है तथा किसी अंक की आवृत्ति भी नहीं होती है तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, हमने देखो दोबारा परिभाषा समझो इसकी कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या होगी, और किसी
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन किसी अंक की आवृत्ति हो रही है तो वह परिमेय संख्या होगी। और यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार भी अशांत है और किसी अंक की आवृत्ति भी नहीं हो रही है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हम देखिए कि 1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि प्रसार अशांत है लेकिन 3 की आवृत्ति होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं हम कि शांत और अशांत प्रसार की कंडीशन क्या होगी। शांत और अशांत प्रसार की कंडीशन देखो। शांत प्रसार, शांत प्रसार x एक ऐसी परिमेय संख्या है, माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q से अभाज्य है। q का अभाज्य गुणनखंडन, q का अभाज्य गुणनखंडन 2n इंटू 5m के रूप में हो m n व m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसका प्रसार शांत होगा यदि उस परिमेय संख्या में हर का मान 2n इंटू 5m के रूप में हो, जहाँ m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब n और m कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। यदि हम हर का मान q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उस अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2n इंटू 5m के रूप में अवयव आना चाहिए, अंक आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, तो उसका प्रसार शांत होगा। जैसे 1/8, इसको मैं ले सकता हूँ 1/2 अब इसको मैं ले सकता हूँ 5 इंटू 5 तो 5 का मान कितना होगा 125 और यहाँ 10 तो इसका मान होगा 0.125। तो प्रसार कैसा हुआ शांत, और शांत प्रसार है तो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो 1/8 को हमने लिखा p/q के रूप में और q है इसको लिख दिया मैंने 2n इंटू 5m के रूप में, तो इसका प्रसार कैसा हो गया शांत प्रसार हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम अशांत प्रसार के बारे में। शांत प्रसार के बारे में देखें तो देखो बच्चों, अशांत प्रसार कैसा होगा। अशांत प्रसार में x एक ऐसी परिमेय संख्या है, x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है,
व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q से अभाज्य पूर्णांक है तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में न हो तो उसका प्रसार हमेशा अशांत होता है, अशांत होगा। उसका प्रसार हमेशा कैसा होगा? अशांत होगा। मतलब x एक ऐसी परिमेय संख्या है, x को हम p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q से अभाज्य पूर्णांक है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं हो तो उसका प्रसार हमेशा अशांत होगा। अशांत प्रसार है तो वह एक परिमेय संख्या होगी यदि किसी अंक की आवर्ती हो रही है, और यदि वह किसी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। एग्जाम्पल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे 64/455, इसको मैं ले सकता हूँ 64 इसके टुकड़े करेंगे हम तो 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो क्यों है जो 5 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 13 के रूप में है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः 64/455 का प्रसार अशांत होगा। कैसा प्रसार होगा? अशांत होगा। जैसे 6/15 का प्रसार देखिए हम तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें भाग देंगे हम तो 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 5 × 3 = 15। तो इसका प्रसार कैसा हो गया? शांत प्रसार हो गया इसका, क्योंकि 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में इसका क्यों का मान आ रहा है। इसके बाद में देखिए हम जैसे 7/49, तो इसका प्रसार अशांत है। प्रसार कैसा है? अशांत होगा, क्योंकि इस भाग देंगे तो 1/7 आ गया। अब यहाँ पर क्यों देखो 7, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो प्रसार कैसा हो गया? अशांत प्रसार हो गया। इस प्रकार शांत और अशांत प्रसार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाए और q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो, इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो, तो वह हमेशा शांत प्रसार होगा, इसके अलावा वह अशांत प्रसार होगा। इसकी क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि अभ्यास कार्य करना है बच्चों आपको। पहला है 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। सेकंड 7 × √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए।
3/8 13/125 7/80 का प्रसार कैसा होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।